माननीय क्षेत्र संघचालक जी, मंच पर उपस्थित श्री राम विद्या केंद्र के संबंधित सभी माननीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आचार्यगण, मेरे आत्मीय छात्र बंधु भगिनी, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, इतना सुंदर विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों का कार्यक्रम देखने के बाद भाषण करने की कोई आवश्यकता है नहीं। परंतु आप सब लोगों ने बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम को संपन्न किया है और मुझे यहां मंच पर बिठाया है, तो कुछ काम मुझे भी करना चाहिए। तो मुझे ये काम दिया है कि अंत में आप थोड़ा सा बोलिए, तो मेरा काम मैं कर रहा हूं। जैसा आपका प्रत्येक का योगदान यहां पर है, वैसा मेरा भी छोटा सा योगदान है। पहली बात तो इस विद्यालय से संबंधित अभिभावकों सहित सभी का अभिनंदन है। अभी भारत की नई शिक्षा नीति धीरे धीरे लागू हो रही है और उसकी विशेषता क्या है? 2 वर्ष तक बहुत चिंतन हुआ, भारत में सर्वत्र सभी शिक्षाविदों से बात हुई और सबकी सहमति होकर वो पॉलिसी बनी। उसकी विशेषता यह है कि पंचकोशात्मक विकास के आधार पर विचार किया गया है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा है। तो मनुष्य के कुल अस्तित्व को 5 कोशों में मानते हैं। सबका विकास होना चाहिए, तब समग्र विकास होता है। ये तो अभी हुआ, अभी लागू हो रहा है, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि उसके भारत में लागू होने के पहले आपके विद्यालय में उसी विधा से आपका विकास वर्षों से हो रहा है। इसलिए आपका अभिनंदन इसलिए भी है कि आपको सौभाग्य मिला है, सही शिक्षा आप लोग पा रहे हैं। शिक्षा केवल पेट भरने की नहीं होती। पेट भरने के लिए शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। कुत्ता बिल्ली भी पेट भरते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं क्या? एक बार एक करोड़पति, अमेरिका की कहानी है, वहां का एक करोड़पति, अरबपति, वो आयु के 100 साल उसने पूरे किए। उसको मिलने के लिए पत्रकार गए, इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू चल रहा था तो उसका सेक्रेटरी आया, उसने कहा, महाशय आपने दान देने का स्वीकार किया था, वो दान लेने के लिए लोग आए हैं। तो अरबपति ने कहा, ठीक है, मेरा चेकबुक लाओ। तो चेकबुक लेके आए। सेक्रेटरी ने चेकबुक पर आंकड़ा जिसको देना उसका नाम लिखा और सिग्नेचर के लिए चेकबुक दिया, लेकिन उसने पेन से सिग्नेचर नहीं किया, इंक पैड था, उस पर अपना अंगूठा लगाया और वहां रख दिया। तो पत्रकारों को आश्चर्य हुआ, आप अरबपति है, 100 साल पूरे किए आयु के, आप हस्ताक्षर करना नहीं जानते? तो अरबपति ने कहा, नहीं, मैं लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता। तो आप नहीं जानते और आप अरबपति हो गए, लिखना पढ़ना आता आपको तो क्या होते हैं? तो उसने कहा, मैं बताता हूं आपको मैं क्या होता। मैं बिजनेस में आने के पहले एक चर्च में घंटा बजाता था, वही मेरी नौकरी थी। थोड़ा सा पैसा मिलता था, अकेला ही था। हमारे बिशप ने नोटिस निकाला कि जिसको चर्च में नौकरी करनी है उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए। मैं 40 साल का हो चुका था। मैंने बिशप को कहा कि अब मैं सीख नहीं सकता। तो बिशप ने कहा, फिर तुम्हारी छुट्टी नौकरी से। नौकरी चली गई। अब क्या करना, ऐसे भटक रहा था तो एक ऑफिस की खिड़की से एक आदमी ने बुलाया, इधर आओ, मैं यहां काम में हूं, उठ नहीं सकता,
मुझे अभी कॉफी चाहिए, सामने की दुकान से कॉफी ले आओ। रिमझिम कॉफी मिलती है ना यहाँ, रिमझिम कॉफी ले आओ। तो वो रिमझिम कॉफी लेके उसने ला दी उसको वहां की भाषा में 1 पेंस मिला, अपने भाषा में 10 पैसा के लिए। तो उसके दिमाग में कल्पना आई कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो काम में से बाहर नहीं आ सकते, सिगरेट चाहिए, कॉफी चाहिए, ऐसा सब उधर होता है। तो उसने यही काम शुरू किया, जिसको जो चाहिए उसके जगह पर पहुंचा, और करते करते वो करोड़पति अरबपति हो गया। तो उसने पत्रकारों को कहा कि मैं पढ़ता लिखता तो चर्च में घंटी बजाते रहता। शिक्षा नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए, लेकिन केवल पेट भरने के लिए नहीं। पेट भरना आना चाहिए। कोई भी शिक्षा इतनी समर्थ चाहिए कि शिक्षित मनुष्य अपने पैर पर खड़ा रह सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वो तो सब आपको यहां मिल ही रहा है। केवल पुस्तक का ज्ञान नहीं, व्यवहार ज्ञान भी मिल रहा है। खाना कैसे बनाना से लेकर सारी बातें। किसी भी विद्यालय में यह सब नहीं सीखने को मिलता। केवल जहां पंचकोशात्मक विचार है ऐसे विद्यालयों में मिलता है। आपका विद्यालय उसमें से एक है। और शिक्षा के साथ विवेक चाहिए, तब उसका उपयोग होता है। गुरुकुल में 12 साल विद्या अध्ययन करके 4 छात्र घर वापस निकले गुरु का आशीर्वाद लेकर। जंगल के रास्ते जा रहे थे तो पेड़ के नीचे उनको एक कंकाल मिला, स्केलेटन। तो सबसे बड़ा था उसमें, उसने कहा मैं स्केलेटन देख के तो जानवर पहचान सकता हूं, ये विद्या मैं सीखा हूं, ये शेर का स्केलेटन है। दूसरे ने कहा ये तो कोई भी बोल सकता है, मैंने म्यूजियम में जैसा जानवर तैयार करते वैसा स्टफिंग करने की कला सीखी है। मेरे विद्या का प्रयोग करके मैं इसको बिल्कुल शेर जैसा बना देता हूं। उसने अपना साहित्य लाया, उस पर चमड़ा वगैरह अंदर मसाला भर के शेर जैसा उसको खड़ा किया। तीसरे ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, पेंडा भरे हुए कोई भी शेर खड़ा कर सकता है, मैं इसको असली शेर बना सकता हूं, मैं इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकता हूं। तो चौथा जो था सबसे छोटा, उसने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये शेर भूखा है, बहुत दिनों से यहां मरा पड़ा है, इसको जिंदा करोगे तो हमको खाएगा। उसने कहा नहीं नहीं आप सब विद्या दिखा रहे तो मैं अपनी विद्या दिखाऊंगा। तो उसने कहा कि ठीक है फिर मेरी विद्या पहले देख लो। मैंने ज्यादा कुछ नहीं सीखा, पेड़ पर चढ़ना सीखा है, तो मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूं, बाद में तुम करो जो करना। वो पेड़ पर चढ़ गया, इसने मंत्र जबकि उस शेर को जिंदा किया, भूखा था, तीनों को खा गया। वो विद्या का उपयोग क्या है? विद्या का ठीक से उपयोग करने की बुद्धि चाहिए, उसके लिए संस्कार चाहिए। विद्यावान मनुष्य गुणी होता है, अति चातुर होता है, लेकिन राम काज करीबे को आतुर उसको होना चाहिए। संत कबीरदास जी महाराज ने कहा ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताल खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का पेड़ ऊंचा होता है, छाया किसी को मिलती नहीं, और फल दूर लगते हैं, नारियल जैसे नीचे गिरते भी नहीं, तो उसका कोई उपयोग नहीं। उन्होंने कहा है पोथी पड़ी पड़ी जगम हुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। पुस्तकें पढ़ पढ़कर विद्वान हुआ वो असली विद्वान नहीं है। जिसको सारी सृष्टि पर स्नेह करना आता है, अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारे देश की परंपरा इसको शिक्षा मानती है। सबको अपना मानो, सबको अपना मानेंगे तो कुछ सब में कुछ ऐसे रहते हैं कि जो उपद्रव करते हैं, उनसे बचना भी सीखना चाहिए। विद्या वगैरह सारी बातें
जिसके पास बल है उसको शोभा देती है। सबको क्षमा करनी चाहिए, लेकिन क्षमा किसको शोभा देती है? क्षमा वीरस्य भूषणम। दुर्बल आदमी तो मजबूरी में सबको क्षमा करेगा। बलवान होना और बल का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करना, विद्यावान होना, विद्या का उपयोग दूसरों को ज्ञान देने के लिए करना, धन बहुत कमाना लेकिन धन का उपयोग दान में करना, अपने लिए न्यूनतम चाहिए उतना रखना, बाकी जिनसे लिया है उनको देना, समाज से लिया है, प्रकृति से लिया है, देश से लिया है, उनको वापस देना। इसको अच्छा आदमी कहते हैं, इसको पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं। हमको ऐसा बनना है। ऐसा बनने की शिक्षा हमको यहां मिलती है। हमने एडमिशन लेते समय ये कंडीशन नहीं डाली थी, लेकिन हमारे आचार्यगण, हमारे स्कूल के संचालक गण विचार पूर्वक हमको अच्छा आदमी बनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं। गुरु को शिष्य से फीस नहीं चाहिए। गुरु कहता है कि मैंने दी हुई शिक्षा सबको दो, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। हम इस विद्यालय में पढ़ेंगे, अच्छे मनुष्य बनेंगे, उत्तम मनुष्य बनेंगे, प्रवीण मनुष्य बनेंगे। आज जैसे एक एक प्रदर्शन का कार्यक्रम उत्कृष्ट हो, ऐसे आपने मेहनत की, वैसे अपना ज्ञान भी उत्कृष्ट होना चाहिए। इसका प्रयास आपको करना है और उस उत्कृष्ट ज्ञान का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं करना, विश्व को अच्छा बनाने के लिए, भारत को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए, शक्तिवान बनकर देश की, समाज की, धर्म की, संस्कृति की रक्षा करने के लिए, दुर्बलों की रक्षा करने के लिए। ये मैं करूंगा, ऐसा अपना जीवन बनेगा तो आपके विद्यालय में जो आपकी शिक्षा हुई, उसमें से जो आपकी दीक्षा मिली, उस दीक्षा का ठीक उपयोग करते हुए आप अपने विद्यालय की कीर्ति अजर अमर करेंगे, अपने गुरुजनों को इष्ट गुरु दक्षिणा देके तृप्त करेंगे और अपने जीवन को भी वास्तविक मनुष्य का जीवन बनाएंगे। ऐसा आप सब लोग करने में सफल हो जाइए, यह शुभकामना मैं आपको देता हूं। फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरा भाषण सुन लिया इसलिए धन्यवाद देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।